हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर आपको डिस्कस किया। कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम दोनों लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको हमने सेंड किए। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे बनाओगे ये डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही सिंपल मेथड से बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया अल्कोहल, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होता है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और एल्डिहाइड बहुत ही सिंपल तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन उतने ही कार्बन कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है जितना आप एल्डिहाइड लोगे। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना बहुत आसान है। जैसे मैंने एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताया था कि एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर और कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बिना किसी बॉन्ड को ब्रेक किए आप एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हो। कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल है। कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, लेकिन कीटोन आसानी से चेंज नहीं होता। कीटोन को स्पेशल कंडीशन दी जाती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है और उसके बाद हीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। कीटोन तभी बनेगा जब कीटोन का कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकिंग हो और एग्जैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ओरिजिनल कीटोन से एक कम होते हैं। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला नंबर है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। बहुत ही आसान प्रोसेस है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल वे से आप कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकते हो। ज्यादातर हाइड्रोलिसिस है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, सबके ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। चाहे नाइट्राइल हो CN, चाहे एमाइड हो, सबके हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्टली हाइड्रोलिसिस से मिल जाता है, चाहे एसिडिक मीडियम चाहे बेसिक मीडियम। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। बहुत ही सिंपल मेथड है। बहुत ज्यादा आपको रूल्स रेगुलेशन या बहुत ज्यादा रिएक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन बहुत आसान है। फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होता है। एल्डिहाइड बहुत ही आसानी से, अगर रिएक्शन को आप कंट्रोल ना करो और एल्डिहाइड को आप निकालो ना, तो एल्डिहाइड फौरन चेंज हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्कोहल से डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, अगर एल्डिहाइड को आप सेपरेट ना करो, रिएक्शन में से सेपरेट ना करो, तो एल्डिहाइड फौरन चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लेंगे। कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लिया हमने RCH2OH और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी इस्तेमाल कर लिया। चलो मैंने इस्तेमाल कर लिया एसिडिक, चाहे एसिडिक यूज करें, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल, कोई भी KMnO4 यूज करें। अल्कोहल चेंज हो, मान लिया हमने एसिडिक ले लिया, एसिडिक KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 ले लिया हमने, चाहे इसको बेसिक भी यूज कर सकते हैं, आप एल्कलाइन KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। पहले स्टेप में ये लेंगे एसिड KMnO4, सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। प्राइमरी अल्कोहल चेंज हो जाएगा सेम नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH, सेम नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे आपने एथाइल अल्कोहल ले लिया OH, सेम कंडीशन लगा दी, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में सेम कंडीशन लगा दी, आपको सेम नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। 2 कार्बन का अल्कोहल लिया है तो 2 कार्बन का एसिड मिल जाएगा, CH3COOH। यहां पे अगर
आप मेथनॉल लेंगे CH3OH, तो आपको एक कार्बन का एसिड मिलेगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एल्डिहाइड से तो चेंज करना बहुत आसान है। कितने हमने आपको टेस्ट बताए हैं, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी यूज कर ले, क्रोमिक ऑक्साइड यूज कर ले, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल KMnO4 यूज कर ले, या क्रोमिक एसिड एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर ले। कोई भी ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड को बदल देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कोई भी यूज कर ले आप, जैसे आपने CH3CHO एसिटाल्डिहाइड लिया, आपने टॉलेंस रिएजेंट यूज कर लिया, पहले ये किसमें कन्वर्ट होगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर मिल जाएगा CH3COOH। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना बहुत आसान है, लेकिन एल्कोहल प्राइमरी लेंगे, प्राइमरी एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्यों, सेकेंडरी क्यों नहीं लेंगे, इतनी बात तो आप लोगों को मालूम ही हो गई होगी, क्योंकि सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन होता है कीटोन में, सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है कीटोन में, और कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना मुश्किल काम है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन से मिलेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा जो आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया होगा, उससे एक कार्बन कम मिलेगा और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर आपको ये जानना है ऑक्सीडेशन, तो आप कार्बोनिक ग्रुप के ऑक्सीडेशन पे मेरा जो वीडियो लेक्चर है वो देखिए। ठीक है, तो पहला मेथड ये हो गया कि कैसे बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी मैकेनिज्म नहीं लगनी है, आपके कोर्स में इसका मैकेनिज्म भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हो इससे। सेकंड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। नाइट्राइल मतलब CN और एमाइड मतलब CONH2, नाइट्राइल एंड एमाइड। सेकंड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। नाइट्राइल मतलब CN, साइनाइड को IUPAC में लिखने में नाइट्राइल कहते हैं, और एमाइड मतलब CONH2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, बता चुका हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर में डेरिवेटिव है। ठीक है, देखिए अगर नाइट्राइल आप लेंगे तो 2 स्टेप की रिएक्शन होगी, अगर नाइट्राइल लेंगे तो 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। कौन से स्टेप, सबसे पहले इसका एसिडिक या बेसिक, किसी भी मीडियम में, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम में, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, वाटर सिलेशन किया जाएगा। एसिडिक या बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में, ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर, एमाइड की हाइड्रोलिसिस करने पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, RC कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, और अमोनिया रिलीज हो जाएगी, अमोनिया। तो नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड 2 स्टेप में कन्वर्ट होता है। पहले नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनेगा, यह है एमाइड, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लीजिए आपने ले लिया CH3CN, एथिल नाइट्राइल ले लिया आपने। अब इसकी हाइड्रोलिसिस की, एसिडिक या बेसिक मीडियम में चेंज हो जाएगा, CH3CONH2 में, एसिड एमाइड, 2 कार्बन है, इसका कॉमन नेम है एसिटामाइड में चेंज हो जाएगा, या एसिटामाइड, ठीक है, या एथेनामाइड IUPAC में। और इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो मिल जाएगा आपको CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया। जितने कार्बन का आपने नाइट्राइल लिया था उतने कार्बन का एसिड मिल गया आपको। ठीक है, या डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट एमाइड से एसिड बना सकते हो। जैसे ये ले लिया आपने बेंजामाइड, ये ले लिया, बताइए क्या बनेगा, ये बेंजामाइड है, क्या बनेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी,
इसकी हाइड्रोलिसिस की है, बेंजामाइड की हाइड्रोलिसिस की तो क्या बनेगा, डायरेक्ट एसिड बन जाएगा, COH, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और अमोनिया रिलीज हो जाएगी, NH3। तो नाइट्राइल से 2 स्टेप में कन्वर्ट होगा एसिड में, नाइट्राइल से एसिड कन्वर्ट करना है तो 2 स्टेप में होगा, और एमाइड से 1 स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 समझ में आ गई बात। थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप बहुत आसान मेथड्स हैं एसिड बनाने के, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बहुत ही आसान मेथड है। थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्किल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, इससे बेंजीन डेरिवेटिव का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, फ्रॉम एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन मतलब बेंजीन पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फ्रॉम एल्किल बेंजीन। देखिएगा इसके ऑक्सीडेशन से बनती है, ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, carboxylic acid is obtained, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन। और ऑक्सीडाइजिंग रीजन होंगे, ऑक्सीडाइजिंग रीजन कोई भी यूज कर ले आप, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक और बेसिक KMnO4, एसिडिक या बेसिक KMnO4। क्रोमिक एसिड मतलब एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसे क्रोमिक एसिड भी कहते हैं, K2Cr2O7, ठीक है, या क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्रोमिक ऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हमेशा, ये CH3 ग्रुप को, ये CH3 ग्रुप हो, C2H5 ग्रुप हो, CH2 ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप को चेंज कर देगा COOH ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। ऑक्सीडेशन, एल्केन का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होंगे, ऑक्सीडेशन से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे आपने लिया टॉलुइन, ये एल्किल बेंजीन है, एल्काइल ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ है, टॉलुइन। आपने इसका मान लिया बेसिक मीडियम में KMnO4 इस्तेमाल कर लिया और इसको हीट कर दिया, एसिडिक मीडियम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो CH3 ग्रुप चेंज हो जाएगा COOH ग्रुप में, ठीक है, बात समझ में आई। चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये ले लें, CH3, या आप ये ले लें CH3 ले लें, सेम रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन, और कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाएगा। आप एक बात देख रहे हैं, चाहे ऊपर 1 कार्बन लगा हो, चाहे 3 कार्बन लगे हो, चाहे 2 कार्बन लगे हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर एल्काइल ग्रुप हटेगा सिर्फ COOH ग्रुप आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ कार्बन चेन इस पे इफेक्ट नहीं डाल रही है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के लिए। लेंथ ऑफ कार्बन चेन एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। यहां तक आप अगर ये ले लीजिए, आप CH डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं स्टाइरीन, इसे कहते हैं स्टाइरीन, ठीक है। इसको अगर कंफर्म करें, इसको अगर आप कन्वर्ट करें, इसका ऑक्सीडेशन करें, इसका अगर ऑक्सीडेशन करें आप इसी मेथड से, तो ये चेंज हो जाएगा COOH। कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हो, एल्काइल ग्रुप लगा हो, चाहे वो एल्केन हो चाहे वो एल्कीन हो, कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, COOH। मतलब कि लेंथ ऑफ कार्बन चेन
कार्बन चेन की लेंथ इस पे इफेक्ट नहीं डालेगी, पूरा ग्रुप, पूरा ये एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएगा COOH ग्रुप में, पूरा एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएगा COOH ग्रुप में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कंपटीशन के लिए। इसी हेडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा क्योंकि बोर्ड में पूछ सकता है आपसे, बोर्ड में पूछ सकता है। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी alkyl chain have benzylic hydrogen। बेंजाइलिक समझते हो ना, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है उसे बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, बेंजीन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है उसे कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और उससे याद रखिएगा, एक बेंजीन से कार्बन जुड़ा हुआ है और एक बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है। जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है बेंजीन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, बेंजाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे कहेंगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है उसे कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये मैं जीओसी में बता चुका हूं आप लोगों को, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है बेंजाइलिक हाइड्रोजन। सो दे आर ऑक्सीडाइज, oxidized directly into कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। while tertiary alkyl chain do not have benzylic hydrogen, so its oxidation is not possible। इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि अगर बेंजीन से प्राइमरी कार्बन की चेन जुड़ी हुई, चाहे जितनी लंबी चेन हो, या सेकेंडरी कार्बन की चेन जुड़ी हो, वो कार्बन जो बेंजीन से जुड़ा है वो सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, और बात समझ में आई? तो इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा, चाहे एसिडिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी ग्रुप हटके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ये कंपटीशन के लिए, और बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, अगर टर्शियरी आ जाए, अगर टर्शियरी कार्बन आएगा, अगर टर्शियरी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, टर्शियरी, अब देखिए इसके पास बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इसका ऑक्सीडेशन आप करना चाहेंगे, कोई भी रिएजेंट यूज कर लें, कोई भी रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एल्कीन भी ऑक्सीडाइज होती है, एल्कीन भी ऑक्सीडाइज होती है सेम मेथड से। अगर मान लो आपने एल्कीन ये ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये एल्कीन ले लिया आपने और इसका ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे आप, मान लिया आपने KOH
KNO4 ले लिया, बेसिक मीडियम में KNO4 लिया। अब देखिए एक मॉलिक्यूल ये बनेगा CH3COOH, एक मॉलिक्यूल ये बनेगा और एक मॉलिक्यूल ये बनेगा, तो दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के बनेंगे CH3COOH, एक मॉलिक्यूल यहां से और एक मॉलिक्यूल यहां से, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के लिए डाइल्यूट H2SO4 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, चलिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, देखिएगा इसको, मैकेनिज्म बताऊंगा इसका। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे मेरा एक वीडियो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, वो देखिएगा, सारा मैकेनिज्म मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वहां पे एक्सप्लेन किए। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट when heading डाल दिए फॉर्म Grignard reagent, when Grignard reagent react with dry ice, dry ice मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस in ether solution, carboxylic acid is obtained, carboxylic acid is obtained। देखिए मैकेनिज्म करने जा रहा हूं, ठीक है, obtained। ये मेथड है कि इसमें आप एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। कैसे? मान लीजिए आपने मेथिल क्लोराइड दिया, अब मेथिल क्लोराइड को की रिएक्शन आपने मैग्नीशियम से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा आपको, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, चलो क्लोराइड ले लिया, कोई बात नहीं, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है? ये ग्रिग्नार्ड रीजन है, ठीक है, बात समझ में आई। अब ग्रिग्नार्ड रीजन क्रिएशन करवाएंगे आप, ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करवाई आपने ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई रिएक्शन, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या होगा? ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। और ये जो ग्रिग्नार्ड रीजन होता है इसका मेथिल ग्रुप नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव ग्रुप जुड़ेगा मेथिल से और ऑक्सीजन किससे जुड़ेगी? मैग्नीशियम से, तो क्या बनेगा? ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C, हाँ ठीक है, O MgCl। देखिए यही बनेगा, ग्रिग्नार्ड रीजन, ये बता चुका हूं मैं आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चैप्टर में। मेथिल ग्रिग्नार्ड रीजन में जो एल्काइल ग्रुप होता है वो नेगेटिव होता है और मेटेलिक एटम पॉजिटिव होता है। इसमें बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो कार्बन पे, इसके कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन में पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव किससे अटैच होगा? नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे अटैच होगा? पॉजिटिव से। एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, नेगेटिव हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाती है, हाइड्रोलिसिस कैसे होगी? वाटर में HOH होता है ना, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? CH3 C O और ये H, और बाई प्रोडक्ट में MgOH, ठीक है। आपने कहां से शुरू किया था? मेथिल क्लोराइड से शुरू किया था। मेथिल क्लोराइड से क्या मिल गया आपको? एस्टिक। आपने यूज किया था एक कार्बन, देखिए आपने यूज किया था एक कार्बन और आपको प्रोडक्ट क्या मिला? 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिला। तो ये रिएक्शन तब यूज करेंगे जब
चेन को असेंडिंग करना हो, मतलब चेन को बढ़ाना हो, तो ये रिएक्शन यूज की जाती है। जब कार्बन की चेन को बढ़ाना होता है तो ये रिएक्शन यूज की जाती है। ठीक है, आपने मेथिल क्लोराइड लिया था, या और पहले शुरू हो जाओ, मेथेन का पहले हाइड्रोजनेशन करो, मेथेन के हाइड्रोजनेशन से क्या मिलेगा, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड से क्या मिलेगा, मेथिल क्लोराइड से आपने बनाया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, फिर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्शन करवाई कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या मिल गया आपको, ये प्रोडक्ट, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो एसिटिक एसिड। तो एक कार्बन का आपने रिएक्टेंट लिया था, लेकिन प्रोडक्ट मिला आपको 2 कार्बन का। तो इस रिएक्शन का यूज आप तब करेंगे जब आपको चेन में कार्बन के नंबर बढ़ाने हो, चेन में कार्बन के नंबर बढ़ाने हो। स्क्रीनशॉट लेने, ठीक है। बेंजीन का देख लो, बेंजीन का, ठीक है। अगर आपने क्लोरोबेंजीन ले लें या ब्रोमोबेंजीन ले लें, ब्रोमोबेंजीन से आपको बनाना है बेंजोइक एसिड, कन्वर्जन, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो आप क्या लेंगे, बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे आप, या बेंजीन से बनाना है आपको बेंजोइक एसिड, ब्रोमीन से करवा दें, सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे ना, किसकी प्रेजेंस होगी, किसकी प्रेजेंस होगी, एंड फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस होगी। फेरिक क्लोराइड प्रेजेंस क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, आपके मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। फिर ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवाएं आप मैग्नीशियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर, क्या मिल जाएगा आपको, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट MgBr, ये मिल गया आपको। उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन होगी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट MgBr की रिएक्शन ड्राई आइस से करें आप, कार्बन डाइऑक्साइड से, ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। पहले आपको एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ये चेंज हुआ, फिर C डबल बॉन्ड O MgBr, ये एडिशन प्रोडक्ट हुआ। उसका इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, एसिडिक हाइड्रोलिसिस OH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मिल जाएगा आपको बेंजोइक एसिड और प्लस MgOH Br। देखिए, चाहे बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है या ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है या क्लोरोबेंजीन से बनाना है, तो ये मेथड यूज करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए, एक कार्बन बढ़ गया ना, एक कार्बन बढ़ गया, तो हमेशा जब कार्बन चेन को बढ़ाना है तो ये मेथड यूज करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट लेना। फिर है नेक्स्ट मेथड है, 4 मेथड पढ़ चुके हैं आप। सबसे पहले मेथड पढ़ा आपने फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, दूसरा पढ़ा फ्रॉम नाइट्राइल एंड एसिटामाइड, और तीसरा मेथड पढ़ा आपने फ्रॉम एल्किल बेंजीन, फोर्थ मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब फिफ्थ मेथड है फ्रॉम एसिड हैलाइड, फ्रॉम एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, बहुत आसान मेथड है। हाइड्रोलिसिस कर दी है एसिड का बेसिक में। देखिए, अगर एसिड हैलाइड लें आप, RCOCl, ये 2 तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। इसके डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दें, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, ये चेंज हो जाएगा RCOOH, डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, प्लस क्लोरीन निकल जाएगी, लेकिन अगर आपने बेसिक मीडियम में करवाया, हाइड्रोलिसिस अगर बेसिक मीडियम में होगी तो ये साल्ट बनेगा, इसका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा COO- प्लस Cl-। अब इसकी हाइड्रोलिसिस दोबारा करवानी पड़ेगी, ये चेंज हो जाएगा RCOOH, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर एसिड क्लोराइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करवा दें, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आपने बेसिक मीडियम दिया हुआ है तो पहले ये कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज होगा, उसके बाद ये एसिड में चेंज होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद एनहाइड्राइड से ले लिए, अगर मान लो
CH3COCl लिया आपने, तो पहले आपने इसकी वाटर सोल्यूशन में वाई किससे चेंज हो जाएगा, CH3COOH में चेंज हो जाएगा। और अगर आपने बेसिक मीडियम में लिया है इसको, बेसिक मीडियम में, तो पहले ये चेंज होगा CH3COO माइनस में, और इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर ये चेंज होगा एसिटिक एसिड में। बेसिक मीडियम में डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ले लें। और एनहाइड्राइड में क्या होगा, अगर एनहाइड्राइड में यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने ये यूज किया C6H5CO होल ट्वाइस 4, ये चेंज किया, इसकी डायरेक्ट वाटर सेशन करवाई है। इसमें भी दो प्रोसेस होंगे, अगर डायरेक्ट वाटर से करें तो डायरेक्ट एडिशन मिलेगी, क्या मिलेगा आपको बताइए। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है C6H5CO C6H5CO, ये होता है। अब देखिए C6H5CO और एक H हाइड्रोजन देगा, वाटर देगा, क्या बन जाएगा C6H5COOH। इसका OH इसके सेशन में ले तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर रिएक्शन ऐसे हो, अब बताइए क्या बनेगा, C6H5COO COCH3 और इसकी वाटर से रिएक्शन होगी, बताइए क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। एक तो ये एसिड दिख रहा है आपको, एक ये एसिड दिख रहा है, तो कौन सा एसिड बनेगा, एक तो बनेगा C6H5COOH बनेगा, और दूसरा एसिटिक एसिड मिलेगा आपको CH3COOH, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए समझ में आ रही बात, अच्छी बात। ये क्या है, बेंजोएट एथिल एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। और लास्ट मेथड है, इसका लास्ट मेथड है, और उसके बाद क्वेश्चन लगवाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक बहुत अच्छा लगवाएंगे, एस्टर। अब देखिए एस्टर, एस्टर बनता किससे, ये पढ़ा चुका हूं मैं, एस्टरिफिकेशन एल्कोहल में, एल्कोहल और एसिड से बनता है एस्टर। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये कन्वर्ट किसमें होगा, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन याद रखिएगा कि अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, you will get acid and alcohol directly, बट अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रही है, बेसिक मीडियम में, तो आपको कार्बोक्सिलेट आयन प्लस एल्कोहल मिलेगा, और इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर फिर एसिड मिलेगा, ठीक है। अगर कोई एस्टर ले, मान लो हमने एस्टर ये लिया, बताइए नाम क्या होगा इसका, इसका नाम क्या होगा, पॉज का नाम लिखिए, क्या नाम होगा, एथिल, क्या नाम होगा इसका बताइए, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये बताइए क्या नाम होगा इसका, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस,
अगर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? खुद दिख रहा है आपको, ये ग्रुप तो बिल्कुल अलग है और ये ग्रुप अलग है, ठीक है। तो ये बना किससे होगा? ये बना होगा एसिड से और अल्कोहल से, एसिड से और अल्कोहल से। तो इससे क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा आपको बेंजोइक एसिड, एक तो मिलेगा आपको बेंजोइक एसिड, और दूसरा क्या मिलेगा आपको? एथिल अल्कोहल। ठीक है, आप खुद देख रहे हो ये किससे बना होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर है ये C डबल बॉन्ड O C2H5। ये ग्रुप पूरा एक है, अटैच है, ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग आएगी यहां से। तो हाइड्रोलिसिस में OH किससे जुड़ेगा? इससे। ये ट्रिक है, मैकेनिज्म नहीं है। OH किससे जुड़ेगा? इससे, और H आगे किससे जुड़ जाएगा? इससे। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए अब इसका बताइए क्या होगा अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दी जाए। अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, अगर एक हम कंपाउंड दे रहे हैं CH3 CH2 CH2 COO C2H5, अब इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस की जा रही है NaOH की वजह से। बताइए क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? ठीक है, एथाइल अल्कोहल तो साफ दिख रहा है आपको। तो इसका पहले बेसिक मीडियम में तो पहले तो बनेगा साल्ट CH3 CH2 CH2 COONA, पहले तो बनेगा साल्ट, और एथिल अल्कोहल C2H5 C2H5OH। ठीक है, ये मिलेगा आपको। और उसके बाद आपको एक बात पता है कि जब एस्टरिफिकेशन होता है, आपको ये बात पता है कि जब एस्टरिफिकेशन होता है, बताया था हमने, ये एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल होती है। तो एसिड OH देता है और अल्कोहल H देता है, याद रखिएगा। तो इसी तरह ये बना हुआ है, ठीक है। और इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत ही आसान मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड के। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल आप यहीं पे आपको याद हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कोहल के में एसिड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एट ओरिजिनल अल्कोहल और एल्डिहाइड। सेकेंड, नाइट्राइल से दो स्टेपनेशन होगी। पहले स्टेप में साल्ट बनेगा, दूसरे स्टेप में फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे। पहले स्टेप में आपकी हाइड्रोलिसिस से बनेगा साल्ट, और दूसरे स्टेप नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करेंगे, पहले एमाइड बनेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करने से एसिड मिलेगा। एमाइड से की हाइड्रोलिसिस करने पर डायरेक्ट एसिड मिल जाएगा। फिर एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। चाहे जितनी लंबी चेन लगी हो बेंजीन से, डायरेक्ट से सिर्फ COOH ग्रुप आके जुड़ जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी के ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, टर्शियरी से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें बेंजाइल हाइड्रोजन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड रीजन से बनाया हमने। ग्रिग्नार्ड रीजन का कब यूज करेंगे? जब आपको चेन को बढ़ाना हो। फिर आपको एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड डायरेक्ट वाटर से करेंगे, आपको एसिड मिलेगा। बेसिक मीडियम में करेंगे तो पहले साल्ट मिलेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड मिलेगा। फिर एस्टर मिक्सचर होता है किसका? एसिड का और अल्कोहल का। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पर डायरेक्ट एसिड अल्कोहल मिल जाएगा, और बेसिक मीडियम में करने पर पहले साल्ट मिलेगा एसिड का और अल्कोहल, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड मिल जाएगा। देखिए कितने आसान मेथड हैं इसको याद रखने के। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे आप पिछले पढ़ते चले आए हो एल्डिहाइड, इनके बहुत मेथड पढ़े आपने। उसके बाद
आपने कीटोन पढ़ा, उसके भी कई टिपिकल मेथड पढ़े, नेम डेशन पढ़ी। इसमें कोई नेम डेशन नहीं है, डायरेक्ट आप हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को क्वेश्चन देखने के बाद छोड़ देना और अपने आप क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। वो अगर आपको करना है तो आप रुके रहिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग, each of the following compound can be converted into benzoic acid। बेंजोइक एसिड कैसे, इन कंपाउंड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहले है एथिल बेंजीन। नंबर फर्स्ट है, आपको फॉर्मूला नहीं दिया था, सिर्फ नाम दिया है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ एथिल बेंजीन से। नंबर सेकंड है एसीटोफिनॉल। नंबर थर्ड है ब्रोमोबेंजीन। और नंबर फोर्थ है फेनिल एथिलीन। फेनिल एथाइलिन मतलब स्टाइलिन। ये चार हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को छोड़ दें, अपने आप कीजिए, वरना आप बने रहें। ठीक है, एथिल बेंजीन अभी पढ़ा के आया हूं। क्या करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, चेंज हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। ठीक है, एसीटोफिनोन क्या फॉर्मूले क्या होता है, COCH3। अब बताइए, इसको दिमाग लगाइए, जिनको समझ में आ गया वो दिमाग लगाइए। क्या कर देंगे, अरे एसीटोफिनोन है, आपको क्या मिल गया, बीटा अल्फा मैथिल ग्रुप या मैथिल कार्बोनिल ग्रुप। मैथिल कार्बोनिल ग्रुप मिल गया, आपने कर दी आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्लोरोफॉर्म आपको टेस्ट कलर नहीं देता, वो कलरलेस होता है। तो हमेशा टेस्ट के लिए, पहचान के लिए आप आयोडोफॉर्म ही टेस्ट करोगे। तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, आयोडोफॉर्म में क्या होता है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, COONA मिलेगा आपको, और आपको आयोडोफॉर्म मिल जाएगा। इसका मिल जाएगा आयोडोफॉर्म, CH आयोडीन फॉर्म मिल जाएगा। और इसकी हाइड्रोलिसिस जब करोगे, आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। मिल गया बेंजोइक एसिड, समझ में आ रही बात। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन से कैसे बनाओगे, अभी पढ़ के आए ब्रोमोबेंजीन से। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हम करवाएंगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। सॉरी, ये तो ब्रोमोबेंजीन क्या है, ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाएंगे हम, ब्रोमोबेंजीन से पहले क्या बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन से हम बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन करवाएंगे हम मैग्नीशियम से। किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। अभी मैं पढ़ा के आया हूं, इससे मिल जाएगा आपको MgBr। और इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। वो प्रोसीजर मैं पढ़ा के आया हूं। ठीक है, बताऊं मैंने यहां पे। फिर फेनाइल एथिलीन स्टाइलिन से कैसे बनाएंगे, स्टाइलिन क्या होता है, यही पढ़ा के आया हूं आपको भी मैं, CH2, ये है स्टाइलिन। ठीक है, क्या प्रोसेस, यही वाला KOH KMNO4 मिल जाएगा आपको बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया था, सॉरी एक चीज गलत हो गई, वहां बताया था मैंने, यहां भी सीख लीजिए कि डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, पहले चेंज होता है साल्ट में,
पहले सेट चेंज होगा साल्ट में, ये साल्ट में चेंज होता है, उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और ये कन्वर्ट होता है COH। ठीक है, ये थोड़ी गलती हो गई, ये गलती को सुधार लीजिएगा कि ये पहले कोई भी होगा। अच्छा पहले इसको उतारिए, पहले ये चेंज होगा, उसमें थोड़ी गलती हो गई मुझे लिखवाने में। ये पहले चेंज होगा KOH और KMnO4 की प्रेजेंस में, ये चेंज होगा पहले साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में के, और इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर अब चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। थोड़ी गलती होगी, अगर वहां पे मैंने गलत लिखवाया तो उसको सही कर दीजिए, ये उतार लीजिए, ये सही मेथड है। फ्रॉम एल्किल बेंजीन को थोड़ा सही कर लीजिए, फ्रॉम एल्किल बेंजीन, इसकी शॉर्ट ले लें इसका, फ्रॉम एल्किल बेंजीन को थोड़ा सही कर लीजिए, वहां पे गलती हो गई उससे, वेरी वेरी सॉरी, वहां पे गलती हो गई है कि अगर सही लिखाया है तो ठीक है, अगर गलत लिखाया है तो उसको सही कर लीजिएगा। एल्किल बेंजीन कोई भी होगी डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होती, सबसे पहले इसका बेसिक या एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है COOK। अगर लिखवाया है सही तो ठीक है, अगर नहीं लिखवाया है तो सही कर लिया। इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर अब ये चेंज होगा COOH, कोई भी होगा, चाहे कितना भी बड़ी कार्बन चेंज हो, CH3, CH2, CH3, इसकी हाइड्रोलिसिस करने में पहले चेंज होगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर हाइड्रोलिसिस करने पर ये चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये सही कर लीजिएगा, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल ग्रुप में सही कर लीजिएगा इसको। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड मिलेगा। तो ये थी क्वेश्चन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान प्रिपरेशन है, अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके, और मेथड भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से शुरू होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।